जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ पिलग्रिमेज यात्रा में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अमरनाथ यात्रा 2025 3 जुलाई से चालू होकर के 9 अगस्त तक यात्रा चलेगी। अगर इसके मेडिकल की बात करें तो मेडिकल 8 अप्रैल से और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से और बैंक बंद होने की वजह से ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 अप्रैल से ओपन हो चुका है। 14 अप्रैल को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं खुलने से ऑनलाइन में जब रजिस्ट्रेशन खुला तो उसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश किया। इस वजह से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jksasb.nic.in, यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो ओपन होता है। इस पोर्टल से जब श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टार्ट किया तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि श्रद्धालुओं ने अपने पर्सनल डिटेल तो भर दिए, लेकिन जब एड्रेस फिलअप करने की बारी आई तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी हुई। उसके बाद जब मेडिकल डिटेल भरने की बारी आई तो वहाँ जिस स्टेट से मेडिकल कराया है वो नहीं ओपन हो रहा है, फिर किस डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल कराया है वो नहीं ओपन हो रहा है, फिर कौन से डॉक्टर से मेडिकल कराया है वो नहीं ओपन हो रहा है। इस वजह से घंटों मतलब पूरे दिन भर मुश्किल से 10% श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन जो है हुए होंगे, और इस वजह से ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर रहे श्रद्धालुओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे कि श्रद्धालु ऑनलाइन में जा करके श्राइन बोर्ड के नंबर खोजने लगे, हेल्पलाइन नंबर खोजने लगे कि कहाँ पे कॉल किया जाए और हेल्प लिया जाए। तो इस वजह से हमारे पास बहुत सारे कॉल आए और श्रद्धालुओं ने अपनी परेशानियों को हमें बताया। उसके बाद हमने गाइड किया कि आप कल से जो है ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, आप वहां से ऑफलाइन में जा कर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन फिर जब 15 अप्रैल को ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ और श्रद्धालु वहां पर भारी मात्रा में जो है हर सेंटर पर लगे रहे, लेकिन 15 अप्रैल को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भी सर्वर डाउन चला और वहां पर भी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया। और आज 4 से 5 दिन हो गए हैं, अभी भी जिन श्रद्धालुओं के टेम्परेरी नंबर आ गए हैं उनके लिए पेमेंट लिंक का ऑप्शन नहीं आया। श्रद्धालु परेशान हैं कि पेमेंट लिंक का ऑप्शन नहीं आया, हम पेमेंट कैसे करें और अपनी यात्रा पर्ची कैसे निकालें। अगर नहीं होगा तो फिर हम अमरनाथ यात्रा के लिए कैसे जा सकते हैं। तो मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में नहीं हो पाया है उनके लिए जो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है वो तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी देती है। तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग जम्मू आ रहे हैं वो जम्मू के वैष्णो धाम या भगवती नगर से अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं, और जो लोग डायरेक्टली श्रीनगर आएंगे वो श्रीनगर के पंथा चौक सेंटर से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब जैसा कि मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो उसमें आपका मेन होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपको आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हमने देखा कि 14 अप्रैल को जब रजिस्ट्रेशन चालू हुआ तो उस समय तक कई सारे स्टेट के जो है वो ऑथराइज डॉक्टर की लिस्ट नहीं आई थी, जिससे कि श्रद्धालुओं ने कहीं और से जा कर के जो है किसी जैसे झारखंड, जैसे हमने देखा है कि झारखंड स्टेट का ऑथराइज डॉक्टर की लिस्ट नहीं आई थी, तो कुछ श्रद्धालुओं ने जा कर के जो है लास्ट ईयर के जो हॉस्पिटल थे, जो डॉक्टर थे, उनसे जा कर के उन लोगों ने मेडिकल करा लिया, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उन लोगों ने बिहार स्टेट सिलेक्ट करके और फिर अपना रजिस्ट्रेशन के लिए जो है एप्लीकेशन अप्लाई किया ऑनलाइन में। तो मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, ये प्रॉपर तरीका नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का, इससे जो है आपके रजिस्ट्रेशन जो है रिजेक्ट हो सकते हैं। अब जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अपना श्रीनगर या जम्मू में पहुंच करके और वहां से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सही तरीके से अपना कराएं। कहने का मतलब ये है कि आप डॉक्टर की अपने स्टेट के डॉक्टर की लिस्ट निकालें और सेम हॉस्पिटल में जा कर के और सेम डॉक्टर से जो है
रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही साथ उनके जो स्टैंप हैं वो प्रॉपर जगह पर लगे होने चाहिए। जैसे कि जहां पर आपने एकदम ऊपर कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर में जहां आपने फ़ोटो लगाया है वहां पर भी डॉक्टर के स्टैंप होने चाहिए, और एकदम नीचे राइट साइड कॉर्नर में भी डॉक्टर के स्टैंप होने चाहिए। ये प्रॉपर तरीका है। तो जो लोग भी अपना मेडिकल इधर उधर कहीं से भी जुगाड़ करके करा लिए हैं वो अपना मेडिकल अच्छे से करा लें। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर हम वहीं पहुंच करके मेडिकल करा लें तो जी हाँ, बिल्कुल। तो आप वहाँ पहुँच करके भी मेडिकल करा सकते हैं। जो श्रीनगर के सेंटर है वहाँ पर भी मेडिकल होते हैं, और जो जम्मू के सेंटर है वहाँ से भी मेडिकल हो जाते हैं। वहीं से आप मेडिकल करा करके और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप श्रीनगर पहुँच करके मेडिकल और रजिस्ट्रेशन दोनों कराना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए। कम से कम 1 दिन मेडिकल के लिए और कम से कम 2 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए समय होना चाहिए, क्योंकि इस साल रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इस बार तत्काल में जो पहुंच करके रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं उसमें लंबी लाइन लगने की उम्मीद है। और सेंटर वाइज जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो लिमिट है। किसी सेंटर पे 100 एप्लीकेशन, किसी सेंटर पे 200 एप्लीकेशन, और किसी सेंटर पर तो 50 एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इसलिए आप प्रॉपर टाइम लेकर के और फिर श्रीनगर या फिर जम्मू कश्मीर आएँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारे श्रद्धालुओं को ये नहीं पता होगा कि जो लोग पहलगाम रूट से जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहलगाम में भी होता है, और जो बालटाल रूट से जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन बालटाल में भी होता है। हालांकि वहाँ पर जो लिमिट होती है, जो सीट्स की लिमिट होती है डेली बेसिस पे वो कम होती है, बट वहाँ से भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ श्रद्धालु दोस्तों, कभी कभी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे पास अमरनाथ यात्रा के लिए इतना समय नहीं है, हमें 2 दिन 3 दिन का समय है, उतने में ही हमें यात्रा करनी है। तो मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, आप अगर अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, जो कि साल में एक बार 1 महीने 1.5 महीने के लिए ओपन होता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर समय लेना होगा। टू बी फ्रैंक, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप अमरनाथ यात्रा के लिए मत जाइए। अमरनाथ यात्रा के लिए अगर आप पहलगाम से प्लान कर रहे हैं और ट्रैकिंग से जाना चाहते हैं तो 3 दिन की तो आपकी ट्रैकिंग हो जाती है। 1 दिन जाने में 1 दिन आने में 2 दिन ये हो गए, और 1 एडिशनल डेज होते हैं अगर वेदर प्रॉब्लम हो गया तो कम से कम पहलगाम रूट से अगर आप जा रहे हैं, श्रीनगर से श्रीनगर या जम्मू से जम्मू 5 to 6 डेज लगेंगे 100%। अगर आप बालटाल से जा रहे हैं तो 4 से 5 दिन लगेंगे अगर आपका प्री रजिस्ट्रेशन हुआ है दिन। अगर आपके प्री रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं तो उसमें आप कम से कम 2 दिन और ऐड कर लें। अगर आप साथ ही साथ मेडिकल भी कराना चाहते हैं तो 1 दिन आप और एडिशनल ले करके रखें। साथ ही साथ मैं एक बात और बताता चलूँ कि श्रद्धालु दोस्तों, जो लोग भी अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि उनको फिर रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग हो जाएगा तो वो उसी टिकट पे अपना RFID कार्ड भी बनवा सकते हैं और वहीं से यात्रा भी कर सकते हैं। खाली उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप हेलीकॉप्टर प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं उनके लिए बात ये आती है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ से होगी। तो मैं बता दूं, जैसे रजिस्ट्रेशन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से खुलता है उसी तरीके से हेलीकॉप्टर बुकिंग का भी पोर्टल श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ही ओपन होता है। लेकिन ये श्रद्धालु दोस्तों आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से खुलेगा और कब खुलेगा और किस तरीके से बुकिंग करनी है। तो इसके लिए आपको किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा और टूर पैकेज की बुकिंग करानी पड़ेगी। टूर पैकेज में जैसे लॉजिंग है, फूडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, साथ साथ रजिस्ट्रेशन है और उसके साथ में हेलीकॉप्टर की टिकट भी आपको मिल जाती है। तो श्रद्धालु दोस्तों, हेलीकॉप्टर टूर पैकेज या ट्रैकिंग टूर पैकेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है
9555359889। फिर से नोट कीजिए 9555359889, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.amarnathpackages.co.in। आज के वीडियो में बस इतना ही श्रद्धालु दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी हेल्प आपको मिली होगी। बाकी जो श्रद्धालु हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।